वेरोनिका फिल्म की शुरुआत 1991 में मीडियास रेस में होती है, जिसमें आपातकालीन सेवाएं एक छोटी लड़की के कॉल का जवाब देती हैं। वो घबराई हुई लगती है और कॉल कटने से पहले अपने भाई को लेने के लिए कुछ आने की बात कहती है। फिल्म 3 दिन पीछे चली जाती है। वेरोनिका 15 साल की लड़की है जो अपनी माँ और 3 छोटे भाई बहनों के साथ मेरिड के वेलेकास के वर्किंग क्लास जिले के एक अपार्टमेंट में रहती है। उनके पिता की हाल ही में मृत्यु हो गई और उनकी मां परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक बार में लंबे समय तक काम करती हैं, जिससे वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों जुड़वां लूसिया और आयरीन और एंटोनेटो की देखभाल करनी पड़ती है। सूर्य ग्रहण के दिन उसकी शिक्षिका बताती है कि कैसे कुछ प्राचीन संस्कृतियों ने मानव बलि देने और अंधेरे आत्माओं को बुलाने के लिए ग्रहण का उपयोग किया। वेरोनिका और उसकी सहेलियां रोजा और डायना एक ओइजा बोर्ड का उपयोग करके एक संस आयोजित करने के लिए बेसमेंट में जाती हैं। वेरोनिका अपने दिवंगत पिता और डायना अपने दिवंगत प्रेमी से मिलना चाहती है, जिसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब कांच का कप बहुत गर्म हो जाता है तो रोजा और डायना अपने हाथ पीछे खींच लेती हैं। वेरोनिका का हाथ उस पर रहता है और ग्रहण के क्षण में कप टूट जाता है, उसकी उंगली कट जाती है और बोर्ड पर खून टपकने लगता है। वेरोनिका निरुत्तर हो जाती है, बार बार कुछ फुसफुसाती है, फिर एक राक्षसी चीख निकालती है। वह स्कूल नर्स के कार्यालय में जागती है, जो उसे बताती है कि वो शायद आयरन की कमी से बेहोश हो गई है। वेरोनिका को अलौकिक घटनाओं का अनुभव होने लगता है और उसके दोस्त उससे दूर रहने लगते हैं। जवाबों की तलाश में वह स्कूल के बेसमेंट में वापस जाती है और स्कूल की बुजुर्ग अंधी नन को ढूंढती है, जिसे छात्र हरमाना मुएटे सिस्टर डेथ कहते हैं। नन बताती है कि संस ने उसके साथ एक अंधेरी आत्मा को जोड़ा है और वह आत्मा को जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वेरोनिका बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वाइकिंग प्रतीक बनाती है, लेकिन दानव उन्हें नष्ट कर देता है। जब आत्मा उसका गला घोंटती है तो वह लूसिया की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लूसिया कहती है कि यह वेरोनिका थी जो उसका गला घोंट रही थी। वेरोनिका ये जानने के लिए जागती है कि वह अपने पहले मासिक धर्म से गुजर रही है। जैसे ही वह अपने गद्दे को साफ करती है, उसे नीचे की तरफ जलने के निशान मिलते हैं। उसे बच्चों के प्रत्येक गद्दे पर मानव शरीर के आकार का एक बड़ा जलने का निशान भी मिलता है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसे अंधेरे आत्माएं दिखाई देती थीं, और दृश्यों को रोकने के असफल प्रयास में उसने जानबूझकर खुद को अंधा कर लिया था। वेरोनिका एक गुप्त पत्रिका में पढ़ती है कि वह जो गलत करती थी उसे सही करके आत्माओं को जाने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि एक सत्र के अंत में आत्मा को अलविदा कहना महत्वपूर्ण है। रोजा ने बताया कि उस बैठक में वेरोनिका ने फुसफुसाकर कहा था कि वह भी 3 दिन में मर जाएगी। हताश, वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ बैठक आयोजित करने का फैसला करती है। वह एंटोनिटो से दीवारों पर सुरक्षात्मक प्रतीक बनाने को कहती है, लेकिन वह गलत पृष्ठ पर चला जाता है और इसके बजाय आह्वान के प्रतीक बना देता है। जब वह आत्मा को अलविदा कहने के लिए कहती है, तो वह मना कर देती है। वह पुलिस को बुलाती है और अपने भाई बहनों के साथ भाग जाती है। हालांकि वह देखती है कि वह वास्तव में एंटोनिटो को नहीं पकड़े हुए है, बल्कि उसने ऐसा कल्पना की थी। उसका भाई वास्तव में एक कोठरी में छिपा हुआ है। वह उसे ढूंढती है, लेकिन वह उसके साथ नहीं जाता। वेरोनिका खुद को आईने में देखती है और राक्षस को देखती है। उसे एहसास होता है कि वो पूरे समय राक्षस के कब्जे में थी और उसके नियंत्रण में अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचा रही थी। वह अपना गला काटकर कब्जे को खत्म करने का प्रयास करती है, लेकिन राक्षस उसे रोक देता है। पुलिस अंदर आती है और पाती है कि उस पर एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है और वह बेहोश हो जाती है। मेडिक उसे और एंटोनिटो को बाहर निकालते हैं, जबकि एक घबराया हुआ जासूस घटनास्थल का निरीक्षण करता है। जब जासूस वेरोनिका की तस्वीर को अचानक आग पकड़ते हुए देखता है, तो उसे बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। 5 साल बाद 1996 में उन्होंने मैरिड में होने वाली अस्पष्टीकृत अपसामान्य गतिविधि की रिपोर्ट की।
ये बताया गया है कि यह फिल्म स्पेन में पहली पुलिस रिपोर्ट की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने असामान्य गतिविधि को देखने की पुष्टि की है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।